कि हमारे जो ज्योतिष सिखाने की यूनिकी क्या है, हम किस तरीके से ज्योतिष सिखाएंगे। हमारा जो तरीका ये है कि आप कहीं भी कोर्स करिए आए, क्योंकि मैं भी कई जगह से कोर्स करके आया, कि मेरी वहां एक ही विवाद रहा कि हमने नियम सीख लिए, कितनी दशाएं होती हैं, अष्टावर्ग होती है, चर दशा, अचर दशा, विषुवंत दशा, मंडूक दशा, सारे नियम सीख लिए, हम रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाते। उसके लिए मुझे अनेक पंडितों से मिलना पड़ा कि हम रिजल्ट निकाले तो निकाले कैसे, सामने वाले से तो हम कैसे प्रभावित करें, जो या उसकी जो विश है या जो इच्छा लेकर आया या जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे करें। तो हमारा मेन मकसद जो कोर्स को पहले याद कराना है। दो तरह के हम कोर्स करवाते हैं। एक तो होता प्रारंभिक कोर्स, है ना, देखने में तो बातें बड़ी सुंदर लगती हैं, इतनी राशि होती है, इतने ग्रह होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, है ना, लेकिन उन्हें बारीक पे कैसे जाना। एक होता एडवांस कोर्स, हमें ये पता है कि इतनी राशि होती है, इतनी ग्रह होती हैं, यहाँ ऊंच हो जाता है, यहाँ नीच हो जाता है, यानी कि हमने उसके प्रिंसिपल नियम सीख लिए। एक कोर्स में तुम सिखाएंगे नीचे के जितनी भी, कितनी राशि, कितने ग्रह, कितने भाव, उनका कॉम्बिनेशन कैसे जुटी, और दूसरे से होगा शैली। शैली मीन्स स्टाइल, किस तरीके से फलित निकालेंगे, कैसे है फलित, विद रेमेडीज, विद गोचर। क्योंकि जिस जातक ने एस्ट्रोलॉजी में गोचर नहीं लगाया, जो एस्ट्रोलॉजर वो कहीं ना कहीं चोट खा जाता। वही नियम बताऊंगा जो मैं अपने क्लाइंटों को नियम लगा लगा के मैं बताता हूं। मेरी कभी कभी कुछ ऐसे भी बंदे मिल जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं रहता कि सामने वाला कितना ज्योतिष जानता है या कितना ज्योतिष नहीं जानता। अब हम कहते हैं कि हम आपको 2 मिनट का ज्योतिष की बातें बताएंगे। जो सौम्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो शांत रहते हैं, है ना। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। किसी किसी को तो ये पता नहीं होता कितनी ग्रह होती है, किस लग्न के अनुसार कौन सी शुभ ग्रह होती है, कौन सा अशुभ ग्रह होती है। हम उसे बताते हैं कि 9 ग्रह होती है, 3 ग्रह शुभ, 3 ग्रह अशुभ। फिर ऐसे वो जो समझदार होते हैं वो सुन लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि आप किसी को भी कुंडली दिखा रहे तो थोड़े पेशेंस की बड़ी आवश्यकता है। मैं तो सबसे एक मेरी जो विश है, मेरी इच्छा है, जैसे हम जो है कुंडली सीखते हैं ना, इसी तरीके से हमें कुंडली को दिखाने की व्याकल होनी चाहिए। ये बुरी लगती है मेरी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पे एक दंपत्ति का वो आया, गुरु जी हमारी तो फैक्ट्री कब बनेगी, मेरी सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। इनका क्या होता है कि ये सब जगह घूम जाते हैं, इन्हें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी अब ज्योतिष सिखाना चालू कर रहे हैं विद रेमेडीज। 2 तरह के कोर्स होंगे, एक होगा प्रारंभिक और एक होगा जो एक्सपर्ट सीखना चाहते हैं। वही जो सीखेंगे उन्हीं के द्वारा, सीखे हुए नियम के द्वारा हम फलित कैसे निकालेंगे। और आपको एक बात और बता दूं सीखने से पहले, ज्योतिष एक ब्लैक मैजिक नहीं है, ये राव साहब भी कहते थे। इसके पहले हमें नियम सीखने पड़ते हैं, फिर आपको अपने परिवार की कुंडलियों का, संसार की कुंडलियों का जितने भी कलेक्शन करना पड़ेगा। फिर उनके आप जो नियम एक कुंडली में है वो सभी नियम, ये नहीं है ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं। मेरा दृष्टिकोण ये रहा कि मैं जब भी से सिखाना मैंने स्टार्ट करा था कि हमें इसे विज्ञान की तरह सिद्ध करना। सुनिश्चित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यदि लगने 6 हाउस में जा रहा है तो वो क्या करेगा। जैसे साधारण नियम होते हैं, सबको बताता रहता हूं मैं कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में, अशुभ ग्रह 3 से 11 में। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बता दूं, जिसने भी स्थिर कारक पकड़ लिए, यानी कि जैसे गुरु ज्ञान का कारक है, यदि गुरु पीड़ित हो गया अनेक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका मंगल पीड़ित हो गया अनेक साथ परेशानी आएगी। ये इन्हीं चीजों को ध्यान में मैं रखकर आपको ज्योतिष सिखाऊंगा और आप ही कुंडली लगाएंगे, आप ही प्रिडिक्शन देंगे। इस शैली को मैं आगे तक ले जाना चाहता हूं। जिन्होंने भी मेरे द्वारा अपनी कुंडली का एक्सप्लेन कराया है, आपने देखा होगा, मैं उन लोगों के फेस भी देखते हुए, लेकिन मैं 12 हाउसेस का पहले वर्णन करता हूं, फिर उनकी दशा महादशा में आता है,
जितने वो क्वेश्चन पूछते हैं 80% क्वेश्चन तो मैं कवर ही कर देता हूं। इस तरह की शैली को मैं आगे विस्तार से बढ़ाने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोग इच्छुक हैं, आप जरूर संपर्क करें, अपना नाम लिखवाएं, लेकिन ध्यान रहे वही आए। इसे वास्तव में ज्योतिष सीखना है, पेड है, मतलब फीस आपको देनी पड़ेगी। तैयार होके आए, काला जादू नहीं है। आप, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आप इसको धीरे 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 अपने अर्निंग के रूप से भी चला सकते हैं, यानी कि एज ए प्रोफेशन। मेरी कई जगह विवाद हुआ, मैं अच्छी फीस दे गया, वो फीस लेते थे और कहते थे ये फीस लेना गलत होता। मैंने कहा तुम भी छोड़ दो, क्योंकि देसी भाषा है, देसी श्लोक है, जहां अर्थ नहीं है वहां कार्य व्यर्थ है। फीस लो, फीस दो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल जियो। यदि आप चाहते हैं ज्योतिष सीखना, संपर्क करें। जय श्री कृष्ण।